सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी पैंट फिर से गीली थी। आयुषी ने फिर से चादर बदल दी। आयुषी कि आयुषी कुछ बोल पाती, उसकी माँ वहाँ पर आ गई। मेरी बेटी पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जरूर तेरी काकी ने बताया होगा पूरे गांव को। हाँ दामाद जी, कल सासू माँ ने मजाक मजाक में उनसे बता क्या दिया, उन्होंने तो पूरे गांव में ही बता दिया। क्या सासू माँ, आप भी कमाल करती हो। आपको पता है ना, काकी के पेट में कोई बात नहीं पचती। खैर, निखिल खाना पीना खाकर सो गया। रात में एक बार फिर से आयुषी ने एक ऐसा सपना देखा जिसमें वो किसी राजमहल में सुसु कर रही थी। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने देखा कि उसने फिर से बिस्तर पर सुसु कर दिया है। दोस्तों, अगर आप इंडिया से हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिस्तर पर सुसु कर देती हूँ, चुपचाप सो जाती हूँ। अगर किसी को पता चला कि मैं ही बिस्तर पर सुसु करती हूँ तो मेरी तो वाट लग जाएगी। सबसे ज्यादा भाभी मेरा मजाक बनाएंगी। अगली सुबह जब निखिल सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी पैंट फिर से गीली थी। आयुषी ने फिर से चादर बदल दी। आयुषी, मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो गई है, इसी वजह से मैं बिस्तर पर सुसु कर देता हूँ हर रोज। सासू माँ, भैया, भाभी क्या सोचेंगे मेरे बारे में। निखिल ऑफिस जाने से पहले डॉक्टर के पास गया और उसे सारी प्रॉब्लम बताई। डॉक्टर ने निखिल का चेकअप किया और कहा, देखिए मिस्टर निखिल, आपकी रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे नहीं लगता कि आप बिस्तर पर सुसु करते होंगे। खैर, निखिल डॉक्टर के पास से वापस आ गया। शाम को जब वो अपने घर लौट रहा था तब गांव की कुछ लड़कियां, लड़के और औरतें उसका मजाक उड़ाने लगी। क्या जीजा, रात को हमारी दीदी को देखकर सुसु आ जाती है क्या आपको? इतना डर लगता है उनसे आपको? बीवी का डर तो हर किसी को होता है। खैर, निखिल बिना कुछ बोले वहाँ से वापस अपने घर आ गया। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। आयुषी, डॉक्टर ने तो बता दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर पता नहीं क्यों मैं रात में सुसु कर देता हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता। आयुषी बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसे तो पता ही था कि बिस्तर पर सुसु निखिल नहीं बल्कि वो खुद करती है। खैर, रात में निखिल छत पर इधर उधर टहलने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिस्तर पर सुसु मैं नहीं बल्कि आयुषी करती है, लेकिन इस बात का पता कैसे चलेगा। तभी अचानक निखिल के दिमाग में कोई आइडिया आ गया। आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं निखिल? आपने कुछ बताया भी नहीं। अरे, मैं तुमको बताना ही भूल गया। अभी जस्ट 10 मिनट पहले मेरे स्कूल के दोस्त का फोन आया था। आज हम सभी स्कूल के फ्रेंड्स मिलने वाले हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा, वरना वो कल सुबह अमेरिका निकल जाएगा। ठीक है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। निखिल घर से बाहर निकल गया, लेकिन वो कहीं गया नहीं, बल्कि अपने कमरे के पीछे खड़ा होकर खिड़की से ही सब कुछ देखने लगा। आज रात में आयुषी पर नजर रखूंगा। अगर इसने बिस्तर पर सुसु की तो ये बेडशीट जरूर चेंज करेगी। रात में फिर से आयुषी ने बिस्तर पर सुसु कर दी। आधी रात को जब उसकी नींद खुली तो उसे इस बात का पता चला। वो तुरंत ही बेडशीट चेंज करने लगी, लेकिन तभी निखिल बोल पड़ा। पकड़ लिया। इसका मतलब बिस्तर पर सुसु मैं नहीं बल्कि तुम करती थी आयुषी। मुझे माफ कर दीजिए निखिल, मैं ही हर रोज बिस्तर पर सुसु कर देती थी और आपका नाम लगा दिया करती थी हर बार। प्लीज आप किसी को बताना मत। अरे नहीं बताऊंगा यार, तुम कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना, सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन कोई बहाना बनाकर निखिल आयुषी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जब उसकी जांच की तो पता चला कि उसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो जैसे ही पानी पीती थी वैसे ही थोड़ी देर बाद उसे सुसु लगाती थी। डॉक्टर ने उसे दवाई दी और उस दिन से ही आयुषी का बिस्तर पर सुसु करना हमेशा के लिए बंद हो गया। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। और आपके लिए हम ऐसी वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। हमें सपोर्ट करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।